प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा अत्यंत सन्निकट है और यदि आप आगामी परीक्षा में योजनाबद्ध ढंग से अच्छी तैयारी करके परीक्षा में बैठते हैं तो निश्चित रूप से सरलता से प्रश्न पत्रों को हल कर पाएंगे। इसके लिए आपको सर्वप्रथम पाठ्यक्रम की जानकारी आवश्यक है एवं मॉडल पेपर की भी जानकारी आवश्यक है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर महत्वपूर्ण लिंक के अंतर्गत बोर्ड में निर्धारित विषयों में जो पाठ्यक्रम हैं एवं उनके मॉडल पेपर हैं वे सभी अपलोड किए गए हैं। वहां से आप अपने संबंधित विषय के मॉडल पेपर एवं पाठ्यक्रम की फाइल डाउनलोड करके पाठ्यक्रम की जानकारी कर सकते हैं एवं आप तदनुसार तैयारी कर सकते हैं। कक्षा 10 के संस्कृत विषय के परीक्षार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी तथा 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा जो कि विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें हैं संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य पीयूषम एवं संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। कुल मिलाकर इनसे संबंधित प्रश्न 35 अंक के होंगे और 35 अंक खंड ख में व्याकरण, अनुवाद एवं रचना से संबंधित होंगे। इसके लिए आपको निर्धारित पुस्तकों का ठीक ढंग से अध्ययन करना चाहिए एवं व्याकरण में प्रत्याहार एवं वर्णोच्चारण स्थान, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत निबंध और संस्कृत वाक्यों में पदों का प्रयोग, इन सब की अच्छी जानकारी कर लेनी चाहिए। विषय वस्तु का वस्तुनिष्ठ ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। मॉडल पेपर के अंतर्गत आपसे बहुविकल्पीय एवं वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम यह बता दें कि जो मॉडल पेपर होगा उसमें खंड अ के अंतर्गत उपखंड क में संस्कृत गद्य भारती से 3, पद्य पीयूषम से 4 और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से 3, कुल मिलाकर के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा उपखंड ख में व्याकरण के कुल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्याहार एवं वर्णोच्चारण स्थान से एक प्रश्न, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि से एक प्रश्न, शब्द रूप, धातु रूप से 2 प्रश्न एवं समास से 2 प्रश्न होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे, जिनमें उपखंड क के अंतर्गत संस्कृत गद्य भारती से किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद 4 अंक का, किसी एक पाठ का सारांश 4 अंक का होगा। पद्य पीयूषम से एक श्लोक की हिंदी व्याख्या आपको लिखनी होगी जो कि 4 अंक की होगी, एक सूक्त की व्याख्या 3 अंक की होगी और एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होगा जो कि 4 अंकों का होगा। कथा नाटक कौमुदी से एक पात्र का चरित्र चित्रण 4 अंक का होगा। एक प्रश्न का संस्कृत में उत्तर 2 अंक होंगे, कुल मिलाकर के 25 अंक होंगे। और उपखंड ख के अंतर्गत व्याकरण एवं रचना के कुल 25 अंक के प्रश्न होंगे, जिनमें नियम पूर्वक विभक्ति निर्देश 2 अंक, प्रत्यय 2 अंक, वाच्य परिवर्तन 3 अंक, 3 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद 6 अंक और 8 वाक्यों में
संस्कृत निबंध लिखना होगा, जिसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं, और 2 पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना होगा, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको पाठों के महत्वपूर्ण गद्यांशों का अनुवाद और पाठ का बिंदुवार सारांश तैयार कर लेना चाहिए। श्लोकों की हिंदी व्याख्या, सूक्ति व्याख्या तथा प्रमुख श्लोकों का संस्कृत में अर्थ लिखकर अभ्यास कर लेना चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण बिंदुवार तैयार कर लेना चाहिए। व्याकरण में निर्धारित सूत्रों के अनुसार संधि एवं कारक विभक्तियों के नियम की जानकारी के साथ ही प्रत्ययों एवं समास के महत्वपूर्ण पदों के विग्रह की जानकारी तथा वाच्य परिवर्तन का अभ्यास कर लेना चाहिए। 8 वाक्यों के निबंध लिख करके अभ्यास कर लें और महत्वपूर्ण पदों के संस्कृत वाक्यों के प्रयोग सीख लें। इसमें जो ध्यातव्य बातें हैं वो ये हैं कि सर्वप्रथम पूरे प्रश्न पत्र को एक बार अवश्य पढ़ लें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। लिखावट साफ सुथरी एवं स्पष्ट हो तथा उत्तर पुस्तिका में बाईं ओर लगभग 1.5 इंच का हाशिया अवश्य छोड़ें। यदि आप इस प्रकार से अच्छी तरह से पाठ्यक्रम की जानकारी करके और मॉडल पेपर का अभ्यास करके परीक्षा में बैठते हैं तो निश्चित रूप से